प्रिय छात्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आगे बढ़ाते हैं ऑनलाइन कोचिंग को कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। फिजिक्स क्लास 12 जो लेकर चल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी आवेश चाहे आवेश का कोई समूह हो, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक होता है, चुंबक यानी कि मैग्नेट, आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये मैग्नेट है, तो चुंबक के चारों ओर देखो, लोहे की वस्तुओं को डालोगे तो क्या कर लेगा, उसको अपने में खींच लेगा, चिपका लेगा। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, चुंबक भी दो पार्टों में डिवाइड होता है, एन और यस। तो इसमें अगर एस और एन, अगर यस ध्रुव होंगे तो क्या करते हैं? दूर भगाएंगे, चिपकते नहीं हैं। एन भी दूर भगाएंगे, लेकिन यस एन जो है वो आकर्षण बल लगाएंगे, ये चिपकाएंगे एक दूसरे को आपस में, ठीक। तो समझ गए, यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ आकर्षण। और चुंबक के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, उसके अगर बाहर यहाँ कहीं कील डालेंगे तो थोड़े ना खींच पाएगा, यहीं पर से खींच पाएगा, तो उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे हमारे पास में कोई आवेश है, ये धन आवेश है, तो धन आवेश चार्ज कब बनता है? जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कौन सा चार्ज बनता है? प्लस का चार्ज बनता है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर होंगी? मतलब आवेश से बाहर की ओर। तो ये एक जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें हम कोई धन परीक्षण आवेश लाएंगे, ठीक। धन परीक्षण आवेश का मतलब होता है कोई सूक्ष्म आवेश, जैसे 100 कूलाम हो तो 1 कूलाम हो, तो इसको जब लाएंगे तो ये क्या करेगा? प्लस प्लस वाले को क्या करेगा? धक्का देगा बाहर की तरफ, तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर मैं माइनस क्यू 0 को लाऊं तो ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। इसी प्रकार अगर हम माइनस क्यू आवेश को देखें तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं, तब जाके माइनस चार्ज होता है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की तरफ होंगी? अंदर की तरफ। अब इसका भी ये क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर यहाँ पे धन परीक्षण आवेश लाएंगे तो खींच लेगा, आकर्षित करेगा, और माइनस का लाएंगे तो उसको दूर भगाएगा। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, विपरीत आवेश पास बुलाते हैं। तो समझ गए इसकी परिभाषा। किसी आवेश के, ये आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बढ़ते हैं आगे का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है? देखो, ये आवेश है धन परीक्षण आवेश। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उस बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक का मतलब ऐसे, अगर हम Q0 बराबर मान लें 1 कूलाम, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? नीचे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर केवल बल के बराबर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी, न्यूटन बटे कूलाम। तो इसको कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब जब 1 कूलाम आवेश पर जितना बल लगेगा उतने को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और ये होती है एक सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश क्यों? क्योंकि बल सदिश है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है। और ये आवेश होता है अदिश, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। देखो, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की, डायमेंशनल फार्मूले की, तो क्या करेंगे? देखो, बल का तो पहले से हमने बता रखा है वीडियो में, mL/-2, और नीचे आवेश का क्या होता है? AT। तो इसको जब मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा mL/, देखो एक यहाँ घात है, एक ये ऊपर जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी t, तो -2 -1 तो -3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। तो ये m1 L1 भी लिख सकते हैं इसको। तो m1 L1 t⁻³ और 1⁻1, ये इसका हो गया विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र नहीं समझ में आया तो पीछे के वीडियो जो है देख लीजिए, उसमें हमने विमीय सूत्रों के बारे में अच्छे विस्तार से चर्चा की है। अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पर एक बिंदु है जहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश को रखा है, बिंदु का नाम है O। माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है। माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये देखो r दूरी ली हमने, r दूरी पर एक बिंदु, कौन सा बिंदु है? Q0, बिंदु P है। बिंदु का नाम क्या है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको
ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। हमने एक परीक्षण आवेश रख लिया Q0, तब कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल। अब देखो जैसे ही दो आवेश हो जाएंगे उनके बीच की दूरी r हो जाएगी, तो वहाँ पर कूलाम का नियम काम करने लगेगा। तो कूलाम के नियम से बल कितना लगेगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0 बटे r स्क्वायर, जहाँ के माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F बटे Q0, ये होता है, अभी हमने पढ़ाया है पहले। E बराबर F बटे Q0 मतलब एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F का मान 1/4πε0 के Q0 बटे r स्क्वायर और बटे पूरे के Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1/4πε0 के और Q बटे r स्क्वायर। सदिश रूप में अगर इसको व्यक्त करना चाहें तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 के Q बटे r स्क्वायर और r कैप, जहाँ r कैप 0 से P की दिशा में एकांक सदिश है, मतलब O से P की दिशा में एकांक सदिश है। यदि आवेश वाय अथवा निर्वात हो तो परावैद्युतांक का मान 1 हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर, अगर के की जगह 1 रख देंगे तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल समान आवेश होने चाहिए, मात्रा में समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत। देखो एक तरफ प्लस क्यों, एक तरफ माइनस क्यों, बीच की दूरी कितनी है 2l, अल्प दूरी। तो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म मतलब जोड़ा जो कि परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों द्विध्रुव कहलाता है। परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l, तो इस वाले सिस्टम को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब एक प्लस का ध्रुव एक माइनस का ध्रुव। जैसे HCl को हम देखेंगे तो ये टूटता है H प्लस Cl माइनस, बीच की दूरी 2l, तो ये भी हो गया। NaCl ऐसे भी Na प्लस Cl माइनस, ऐसे KCl K प्लस Cl माइनस, ऐसे H2O H प्लस OH माइनस। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ये वीडियो इतना ही रखेंगे, इसको नोट करिए, अच्छे से याद करिए, रिपीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।